गुरुवार को झाझा प्रखंड अंतर्गत चाय पंचायत एवं करहरा पंचायत अंतर्गत सरस्वती पूजा को लेकर ग्रामीणों के साथ शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता झाझा थाना अध्यक्ष राजेश सरन ने की। बैठक में दोनों पक्षों को शांति भाईचारे का संदेश दिया एवं दोनों पक्षों ने आपसी भाईचारे का संकल्प लेते हुए भविष्य में एक दूसरे का पूरक बनने का संकल्प लिया। इस मौके पर झाझा थाना अध्यक्ष राजेश सरन नियमों का पालन करने को लेकर अपनी बातें रखी। बैठक में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों के साथ बैठक कर थाना अध्यक्ष ने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों से कहा कि कोरोना को लेकर दिए गए सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है, साथ ही सरकार के गाइडलाइन में रहकर मानेंगे और पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। थाना अध्यक्ष ने आगे कहा कि किसी भी प्रकार की क्षेत्र में कोई भी दिक्कत ना हो, इसकी सूचना अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो इसकी सूचना तुरंत थाने को दिए। थाना अध्यक्ष ने आगे कहा कि पूजा में प्रतिमा का विसर्जन करने जाएं तो कम से कम संख्या में जाएं, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसका ख्याल रखें। इस दौरान अंचलाधिकारी ने भी लोगों से कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग घरों में ही पूजा पाठ करें। मौके पर पूर्व ग्रामीण बैंक के प्रबंधक शैलेश कुमार, नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौर, प्रोफेसर रामावतार सिंह, डॉक्टर एम.एस. परवाज, करहरा मुखिया प्रतिनिधि सिद्धेश्वर मंडल, सरपंच रविंद्र कुमार, मुखिया प्रतिनिधि महादेव रजक, सरपंच धर्मेंद्र रजक सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। ग्राम कर्मा में आयोजित इस शांति सभा की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच साहब और मुखिया जी श्री सिद्धेश्वर मंडल जी, हमारे साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में लगे हुए हमारे टीम के सभी सदस्य, मैं सबके बारे में क्या कहूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं गुरुदेव उपस्थित हैं, जो आप ज़्यादा इनके बारे में जानते होंगे और मैं भी इनको लगभग 2007 से जानता हूँ। 2007 में जब मैं लखीसराय में थानाध्यक्ष हुआ करता था टाउन में, तो उस समय ये KSS कॉलेज के वहाँ प्राचार्य हुआ करते थे और मुझे आज जब इनको यहाँ देखा तो कुछ देर लग गया सोचने में कि इनको कहीं देखा है, और उसके बाद इन्होंने मुझे याद आया कि वहाँ तो इनके द्वारा कई एक कार्यक्रम किया जाता था जिसमें हम लोग जाते थे और ये वही हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके हम दोनों की कर्म भूमि भी एक रही और इनके जन्मभूमि में मेरा कर्म चल रहा है, ये मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। और हमारे बीच उपस्थित मैनेजर साहब शैलेश बाबू, जिनको आप सारे लोग जानते हैं, क्षेत्र के सभी लोग, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और हम लोगों के साथ बिंदु कश्यप जी हैं, विद्वान आदमी है, लेकिन समय के कमी के चलते अभी चूंकि हम लोगों का समय 2 बजे से एक जगह और बैठक का है, इस वजह से इनके साथ कुछ न्याय नहीं हो पाया, इनका आप लोग सुन नहीं पाए। लेकिन मैं चाहूँगा कि लगभग 1-2 मिनट भी कम से कम हमारे बाद भी इनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। और हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर परवाज साहब के बारे में क्या कहें। हम जमुई शहर में जब थानाध्यक्ष हुआ करते थे तो वहाँ भी इनकी चर्चाएं बराबर होती थी कि इस पूरे जिला में गरीबों का एक मसीहा है और वो है डॉक्टर परवाज, और बहुत देखने की इच्छा थी इनको। और उस समय मैं इनको फोन लगा करके बात किया था। और उसके बाद बुकार में एक समस्या हुई थी, सांप्रदायिक समस्या, आप लोग सुने होंगे, जमुई क्षेत्र में। उस समय मैं DIG साहब के साथ था और पूरा जिला में जो भी प्रतिनियुक्ति था हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और नज़दीक से देख रहे थे। उसमें परवाज साहब दिन रात वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा के लिए ये पूरा समर्पित थे। मैं काफ़ी अभिभूत हूँ ऐसे व्यक्ति को अपने पास पाकर, अपने बगल में बैठा हुआ देखकर। और हमारे बीच गौरव सिंह राठौर जी हैं, इनके बारे में
न केवल सोशल मीडिया में बल्कि मीडिया में और लोगों से चर्चाएं में भी आप सभी लोग सुनते होंगे। यहाँ आने के पहले भी जब मैं फेसबुक खोलता था तो 2-4 पोस्ट मिलता था गौरव सिंह राठौर का कुछ न कुछ। मैं सोचता था कि ये कौन है आदमी कि ये इतना जो है वो किसी का पैर टूटता है तो यही आदमी जाता है, हाथ टूटता है तो यही आदमी जाता है, सिर फूटता है तो यही आदमी जाता है, एक्सीडेंट होता है तो यही जाता है, किसी की हत्या होती है उसके परिजनों को ढाढ़स बनाने यही जाता है कौन ये आदमी? हम ये सोच रहे थे। मुझे क्या पता कि वैसे आदमी आज मेरे करीब बैठेगा। मैं और आपके बीच जो प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर साहब देखिए मुंह से निकल रहा है आपके मुखिया जी, जिनको मैं प्यार से प्रोफेसर साहब ही कहता हूँ। और करहरा में वो 1-2 घटनाएं हुई थी उस टाइम में, अभी चुनाव नहीं हुआ था। ये सरपंच साहब जो आपके हैं वो और ये मुखिया जी, ये दोनों लोग दोनों ही बार समस्या में वहां पे लगातार रहे और देखे कि वो जो घटना थी वो दहेज हत्या की घटना में तब्दील हो सकती थी और उसमें परेशानियां लोगों की काफी बढ़ सकती थी। लेकिन इन दोनों ने लगातार प्रयास करके न केवल वो वहां पे इन लोगों को मदद किया, बल्कि जो लड़की मरी थी उसके जो आए थे मायके वाले, उनके साथ भी सामंजस्य स्थापित कर इन लोगों ने ऐसा अच्छे ढंग से उसको टैकल किया और इतना समय दिया कि कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा और गांव में भी शांति बनी रही, पूरे इलाके में शांति बनी रही। और उस समय हमारे मुंह से ये निकला था, पास में ये थे कि मेरी अद्भुत अपने आप को देख करके मैं इतना प्रभावित हूं कि आपके जैसा तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए था। और ये बोलेंगे कि मैं बोला था कि नहीं बोला था ये बात, और पता